इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, तो देखिए हम लोगों ने एक स्पेशल बाई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया था जिसमें मैंने आपको 2 तरीके बताए थे अगर आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस के स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप इन्हें ये वीडियो नहीं देखा प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप डायरेक्टली यूएस के स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मार्केट में ऑलमोस्ट 6 से 7 ऐप यहाँ पे काम करती है। तो उनमें से कौन सी ऐप सेफ एंड सिक्योर है, वो लोग क्या ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, क्या क्या उनके हिडन चार्जेस है, अगर आपको आईएनआर से डॉलर के अंदर पैसा कन्वर्ट करना है, फंडिंग करानी है तो आप कैसे करवा सकते हो। कंपैरिजन करेंगे जितने भी लीडिंग प्लेयर्स है, चाहे आईएनडी मनी हो गया, वेस्टेड, एप्रिशिएट, इन्वेस्टिया, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स और भी बहुत कई सारे हैं। तो ये सारी जानकारी भाई देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर नॉर्मली अभी 6 ऐप्स ऐसी है जिन्होंने मार्केट शेयर यहाँ पे कैप्चर कर रखा है, जिसके अंदर वेस्टेड आता है, आईएनडी मनी आता है, विनविस्टा आता है, एप्रिशिएट हो गया, स्टॉकल हो गया और इंटरेक्टिव ब्रोकर्स हो गया। इसके अलावा इसके अंदर ग्रो का भी नाम था, लेकिन ग्रो ने अभी कुछ ही महीने पहले जो है यूएस स्टॉक ओपन करना बंद कर दिया है और जिनके थे भी उनको भी यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया है दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर या उनके क्लोज करवा दिए गए हैं। तो बेसिकली उन्होंने मतलब अल्टीमेटली बंद कर दिया है। तो इन 6 ऐप्स को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं सिंपली कंपैरिजन करने वाला हूँ। अब कंपेयर करने से पहले सबके मन में एक सवाल जरूर उठता है कि ये जो सभी ऐप्स हमारे इंडिया में काम करती है, जो आपको प्रोवाइड करती है कि आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो क्या ये सेफ है? तो मैं बताना चाहूँगा ये सारी ऐप्स क्या करती है, यूएस का जो एक ब्रोकर होता है उनके साथ में टाई अप होता है, उनका प्रॉपर रेगुलेटेड ब्रोकर होता है। तो इससे फ़ायदा ये मिल जाता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेबी चलता है जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, वैसे यूएसए के अंदर एसआईपीसी होता है जो आपको $5 लाख तक का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी अगर मान लो कल को किसी सिचुएशन के अंदर ये सारे ब्रोकर बंद हो जाते हैं, आपका पैसा मान लीजिए डूब जाता है, तो उस केस के अंदर एसआईपीसी जो यूएसए में बैठा हुआ है वो इन्वेस्टर को $5 लाख तक का प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लेकिन बस इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी ऐप को ज्वाइन कर रहे हो ना वो एसआईपीसी का मेंबर जरूर होना चाहिए। तो चलो मैंने यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग जो है टेबल बना रखी है जिसमें बहुत सारे वेरियस पैरामीटर है और उसी के बेस पे इन पूरी की पूरी 6 ऐप्स को यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मैं रखता हूँ तो वेस्टेड 2018 के अंदर शुरू हुआ था, आईएनडी मनी भी ऑलमोस्ट 2018 के अंदर हुआ था, विनविस्टिया यहाँ पे 2019 में होता, एप्रिशिएट ऐप भी यहाँ पे 2019 के अंदर हुआ था, स्टॉकल 2015 से स्टार्टेड है, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स वैसे तो ये एमएनसी कंपनी है और काफ़ी सालों से मतलब बहुत सारी मल्टीपल ऑलमोस्ट जो है 100+ कंट्रीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन इंडिया में इसने जो एंट्री मारी थी वो 2007 के अंदर लगाई थी। अब देखो अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वेस्टेड प्योरली यूएस के स्टॉक्स आपको ऑफर करता है। रिसेंटली उन्होंने P2P लैंडिंग वगैरह और कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वगैरह जैसे बॉन्ड्स वगैरह भी स्टार्ट किया है, लेकिन मेनली उनका फोकस हमेशा यूएस स्टॉक के ऊपर रहा है। आईएनडी मनी की बात करूं तो वो भाई सब कुछ लेके चलता है, यूएस के स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडियन स्टॉक्स हो गया, इंडियन म्यूचुअल फंड्स हो गया, आप आपकी नेटवर्थ को ट्रैक कर सकते हो, मतलब सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। विनविस्टिया की बात करूँ तो वो केवल यूएस के स्टॉक्स हो गया और एक आपको मल्टी करेंसी अकाउंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है अगर आप फ्रीलांसर हो तो। एप्रिशिएट ऐप की बात करूँ प्योरली यूएस के स्टॉक्स के ऊपर फोकस करता है, स्टॉकल भी सेम कहानी है और इंटरेक्टिव ब्रोकर्स भी आपको यूएस और इंडिया दोनों के स्टॉक्स यहाँ पे ऑफर करता है। अब देखो ये जितने भी कंपनीज है ऑलमोस्ट सारी स्टार्टअप कंपनीज है, वैसे तो काफी टाइम हो चुका है। अगर मैं फंडिंग की बात करूँ वेस्टेड $23.6 मिलियन, आईएनडी मनी सबसे ज्यादा है $159 मिलियन, विनविस्टिया 2.6 है, एप्रिशिएट 6.5 है, स्टॉकल 12.5 है और इंटरेक्टिव ब्रोकर्स तो भाई अपने अपने पूरा एक जाइंट बना हुआ है, उसको किसी फंडिंग की जरूरत नहीं है। अब भाई जैसे मैं बताया था कि ये सारी एप्स क्या करती है, यूएस में एक ब्रोकर बैठा होता है, उसके साथ में इनका टाई अप होता है, उनकी एपीआई को यूज करके अपनी एप्लीकेशन के थ्रू ये आपको इन्वेस्ट कराती है। तो देखो अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो इनका यूएस के अंदर भी ये कंपनी रजिस्टर है और इंडिया में भी है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो वेस्टेड के अंदर भी मेरा काफी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो जब आप वेस्टेड की यहाँ पे साइट वगैरह भी ओपन करेंगे तो नीचे नीचे जो है आपको इनकी सारी डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाती है। ये यूएसए के अंदर भी रजिस्टर है और प्रॉपर इनका इंडिया वगैरह के अंदर भी ऑफिस है। और मैंने बताया था कि जैसे जो भी आप ब्रोकर ज्वाइन कर रहे हो मेक श्योर कीजिए कि वो एसआईपीसी का भाई मेंबर जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते
सकते हो वेस्टेड का जो VF सिक्योरिटी है वो भाई मेंबर है इसका, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मैंने जो $5 लाख का जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बताया वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेस्टेड ने भाई यहाँ पे ड्राई वेल्थ करके यूएस के अंदर एक ब्रोकर है उसके साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, और ये ड्राई वेल्थ ही है जो इंडिया में मोस्टली सारी एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करता है। इवन गाइस यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को भी उठा के देखोगे जैसे कि ICICI डायरेक्ट हो गया, तो वो भी अगर आप देखोगे तो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज में लेते हैं। ऐसे मान लो अगर मैं HDFC सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी पहले स्टॉकल्स के साथ में पार्टनरशिप कर रखी थी, और रिसेंटली इन्होंने वापस वेस्टेड के साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। तो आप कोई सा भी बैंक का भी प्लेटफॉर्म उठाओगे ना, मोस्टली ये सारी एप्लीकेशन आपको उन्हीं के साथ में अलाइन देखने को मिलती है। IND मनी की बात करूँ तो उन्होंने ड्राई वेल्थ और ALPCA करके एक सिक्योरिटी फर्म है उसके साथ में टाइप किया हुआ है। विनवेस्टिया की बात करूँ तो ALPC सिक्योरिटीज के साथ में है। एप्रिशिएट ऐप जो है ड्राइवल के प्लेटफॉर्म पे काम करता है। स्टॉकल भी जो है ड्राइवल पे काम करता है, और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स उसको भाई किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में एक रजिस्टर्ड यूएस का ब्रोकर है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अकाउंट ओपन कराने का कितना खर्चा आता है। तो देखिए वेस्टेड के अलावा अगर किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करो तो कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं करता। वेस्टेड भी पहले चार्ज नहीं करता था, लेकिन अब से ये 250 रुपीज़ वन टाइम एक अकाउंट ओपनिंग फीस यहाँ पे चार्ज करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप मेरी लिंक के थ्रू ज्वाइन करोगे तो भाई $10 ऑलमोस्ट 800 रुपये का आपको वैसे ही कैशबैक देखने को मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग के ऊपर। AMC फीस की बात करूँ तो भाई कोई भी यहाँ पे जो है ब्रोकर आपका AMC फीस चार्ज नहीं करता, यानी लाइफ टाइम आपको एक फ्री जो है ट्रेडिंग अकाउंट देखने को मिल जाता है यूएस सिक्योरिटीज के लिए। अब भाई बात करते हैं फंडिंग की, तो देखिए फंडिंग के अंदर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में ये वेस्टेड का अकाउंट है, तो मेरे को अगर कोई भी एप्पल का स्टॉक, माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक कोई भी मेरे को खरीदना है तो वो डॉलर्स के अंदर बाय होगा, और फ्रैक्शन के अंदर भी आप खरीद सकते हो, $1 $2, ऐसा नहीं है जितने का शेयर प्राइस है उतना ही आपको खरीदना है। लेकिन भाई आपके वॉलेट के अंदर ना डॉलर होना चाहिए। तो जैसे हम इंडियन स्टॉक के अंदर कैसे INR के अंदर बैलेंस डालते हैं, वैसे यहाँ पे आपको फंड्स ऐड कराना पड़ता है। अब फंड्स एड्स के अंदर भाई क्या होता है, अगर मैं ट्रेडिशनल बैंक्स की बात करूँ तो नॉर्मली सभी बैंक जो है 250 रुपीज़ से लेकर 1000-1500 तक का एक फिक्स चार्ज यहाँ पे लेते हैं। यानी कि जब भी आप INR से डॉलर के अंदर करेंसी को कन्वर्ट करते हो, आपके बैंक जो है एक फिक्स अमाउंट लेते हैं 500 से 1000 रुपए का। तो यहाँ पे इन ऐप्स ने क्या कर रखा है, जो न्यू एज ऐप्स है उन्होंने कई बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है और बोल रखा है अगर आप इस बैंक के साथ में यहाँ पे अगर ट्रांसफर करोगे तो वो जो फिक्स फीस होती है आपकी 500 से 1000 रुपए की, वो आपकी बच जाती है। तो मान लो अगर मैं 50,000 रुपये ट्रांसफर करना चाहता हूँ INR से डॉलर के अंदर, तो उस 50,000 रुपये के पर जो 1000 रुपये या जो 1500-500 रुपये मेरे लगेंगे ना, वो मेरे सिंपली तरीके से बच जाते हैं। तो अगर मैं वेस्टेड की बात करूँ तो उन्होंने एक्सिस और HDFC के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। IND मनी की बात करूँ तो उसने फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। वैसे एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपका इन बैंक्स के अंदर अकाउंट नहीं है तो आप इन प्लेटफॉर्म की मदद से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। वहाँ पे कोई आपको बैलेंस नहीं रखना पड़ता, बस इसी ट्रांसफर पर्पस के लिए आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। विनवेस्टिया की बात करो तो किसी के साथ में पार्टनरशिप नहीं है, किसी भी बैंक से ट्रांसफर करोगे तो आपको वो फिक्स जो कॉस्ट होता है ना करेंसी का, वो आपको बियर करना पड़ेगा। एप्रिशिएट की बात करो तो उन्होंने यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। स्टॉकल की बात करो, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की बात करो तो वहाँ पे सेम आपकी कॉस्ट लगने वाली, जो मैंने आपको 500 से 1000 रुपये पर ट्रांसफर जो बताया। इसके अलावा भाई एक ना प्लेटफॉर्म फीस भी लगती है, तो वैसे तो कोई भी चार्ज नहीं करता है, लेकिन IND मनी और एप्रिशिएट चार्ज करते हैं। IND मनी क्या करता है, जितना पैसा आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे इनके वॉलेट के अंदर, मान लो अगर मैं 10,000 रुपये डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो उसका 0.75% ये चार्ज करता है। जी हाँ, इस पर कैपिंग लिमिट ज़रूर है कि मैक्सिमम केवल 1000 रुपये तक चार्ज कर सकता है। एप्रिशिएट की बात करूँ तो वो ₹1 पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करता है, यानी जितने स्टॉक्स की यूनिट्स आप खरीदेंगे उसके अकॉर्डिंग ₹1 एक्स्ट्रा आपसे ये चार्ज करेगा। फंडिंग के बाद में भाई मेन पार्ट आता है ब्रोकरेज का। जी हाँ, तो देखिए अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मैं एप्पल के स्टॉक को ही यहाँ पे जो है बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं जिस भी स्टॉक को बाय कर रहा हूँ, चाहे मान लो मैं सिंपली जो है एक $5 का यहाँ पे स्टॉक बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एप्पल का मैं $5 का बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप चाहे बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, दोनों के अंदर प्लेटफॉर्म जो है ना आपसे एक ब्रोकरेज फीस ज़रूर चार्ज करता है। तो पहले तो कोई ब्रोकरेज फीस नहीं हुआ करती थी, लेकिन रिसेंटली सभी प्लेटफॉर्म ने लगा दी है। वेस्टेड की बात करो तो 0.25% ऑफ द ट्रेड वैल्यू वो चार्ज करेगा। मैक्सिमम कैपिंग लिमिट ज़रूर है, $35 मैक्सिमम ये चार्ज कर सकता है, मतलब पर ट्रांजेक्शन के ऊपर नहीं, पर आपका मतलब जो भी टोटल ट्रेड वैल्यू होगा उसका। IND मनी की बात करो तो वो 0.15% चार्ज करता है, थोड़ा सा कम है वेस्टेड के कंपेयर में।
विनविस्टिया की बात करूं तो ये आपको 10 जो है यहाँ पे ट्रेड्स पर मंथ यहाँ पे फ्री प्रोवाइड करता है। बाकी इसका ऐसे कोई कमीशन इन्होंने रिवेल नहीं कर रखा कि कितना ये चार्ज करता है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट इसने अपनी वेबसाइट या ऐप के ऊपर नहीं बता रखा। एप्रिशिएट ऐप की बात करूं तो वो 0.05% या 5 रुपए दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, मिनिमम जो भी होगा, मतलब वो बेसिकली ये चार्ज करता है। स्टॉकल की बात करो तो 5 सेंट यहाँ पे पर शेयर बेसिकली ये चार्ज करता है। इंटरैक्टिव ब्रोकर की बात करो तो ये भी पर शेयर चार्ज करता है 0.005। बाकी सारे जो आईएनडी मनी है वो ट्रेड के हिसाब से चार्ज करते हैं। अब जैसे भाई आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हो, सेल करते हो, तो उसके बाद में क्या होता है कि मान लो जैसे आपने किसी स्टॉक को बेचा तो आपका जो वॉलेट होगा ना उसके अंदर आपको डॉलर का बैलेंस ना वापस मिल जाता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये मेरा ना आईएनडी मनी का वॉलेट का बैलेंस है $6 का, ठीक है। अब मैं इसको अगर विड्रॉल करना चाहता हूं अपने अकाउंट के अंदर, वापस यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ, या $900 का जो मेरे पास में बैलेंस है उसको मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो उस केस में ये प्लेटफॉर्म आपसे चार्ज करते हैं। वेस्टेड की बात करूँ $5 पर विड्रॉल ये चार्ज करता है। आईएनडी मनी की बात करो, फेडरल बैंक के अंदर ही अगर आप विड्रॉल करोगे कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है, लेकिन नॉन फेडरल जितने भी मतलब कोई भी अदर बैंक हुआ तो वहाँ पे आपको $5 का चार्ज देना पड़ेगा। विनविस्टिया की बात करो तो भाई $35 का यहाँ पे चार्ज है। एप्रिशिएट कोई भी चार्ज नहीं लेता है। स्टॉकल $5 का चार्ज लेता है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स भी यहाँ पे कोई भी चार्ज वगैरह विड्रॉल फीस वगैरह नहीं लेता है। इसके अलावा भाई अगर मैं बोनस की बात करूँ, अफिलिएट सिस्टम वगैरह मैं बात करूँ इन ऐप्स के ऊपर, तो मैंने सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म को जो है बेसिकली 2 साल से यूज़ किया है, वो है वेस्टेड और आईएनडी मनी। दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। प्लस अगर आप मेरी लिंक के थ्रू ज्वाइन करोगे तो वेस्टेड के ऊपर आपको $10 का बोनस देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि वेस्टेड और आईएनडी मनी आपको टैक्स रिपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी स्टॉक को अगर आप बेच रहे हो, डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो जब आईटीआर फाइलिंग का टाइम आता है तो प्रॉपर ना आपको एक रिपोर्ट भी निकल के आ जाती है, जिसके थ्रू आप आराम से आईटीआर फाइलिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। देखो कुछ यूएसपी भी आपको बता देता हूँ इन ऐप्स के ऊपर कि यहाँ पे क्या होता है। अगर मान लो जैसे अगर आपको एसआईपी करनी है, ठीक है, जैसे हम लोग इंडियन स्टॉक में तो एसआईपी करते हैं, आप यूएस के स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। और पर्सनली मैं एसआईपी ही यहाँ पे करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करता हूँ एसआईपी के थ्रू। तो यहाँ पे आप वीकली और मंथली बेसिस पे एसआईपी कर सकते हो। वेस्टेड के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी आपका वॉलेट का बैलेंस होगा, जो भी आपने डेट चूज कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप डिडक्ट होके इन्वेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आईएनडी मनी के ऊपर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे, लेकिन चार्जेस ना थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि वो वॉलेट से विड्रॉल नहीं करता है एसआईपी को, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट करता है। तो बार बार आपको कन्वर्जन चार्ज जो है बियर करने पड़ते हैं। तो वीकली और मंथली एसआईपी की बात करूं, वेस्टेड भाई बेस्ट है, उसके थ्रू आप एसआईपी आराम से कर सकते हो। बाकी गाइस अगर मैं स्क्रीनर्स की बात करूं और या वैल्यूएशन चार्ट्स की बात करूं या कुछ और ज़्यादा फीचर्स की बात करूं, तो वेस्टेड और आईएनडी मनी के ऊपर आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको वेस्ट हो गया, जैसे कि स्मॉल केस चलता है, वैसे आपको प्री मेड पोर्टफोलियो भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ, अगर आप जस्ट शुरुआत कर रहे हो डायरेक्टली यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अकाउंट चाहिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप डेफिनेटली वेस्टेड को रख सकते हो। सेकंड प्रायोरिटी पे डेफिनेटली आईएनडी मनी को रख सकते हो। इन दोनों ही ऐप्स को आप यूज़ में ले सकते हो, काफ़ी अच्छे ऐप है। बाकी अगर मैं ऐप्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ नहीं लिया। एप्रिशिएट को ज़रूर यूज़ लिया हुआ है, तो एक न्यू एज स्टार्टअप है आप कह सकते हो, तो इसको भी आपको एक चांस देना है तो आप चांस दे सकते हो। बाकी अगर मैं कई लोग बात करते हैं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की, जो कि यूएस का ही यहाँ पे है, लेकिन उसका यार जो प्लेटफॉर्म है ना इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। प्लस उसके ऊपर कई सारे चार्जेस वगैरह भी आपको बॉर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने किसी बैंक के साथ में भी पार्टनरशिप वगैरह नहीं कर रखी है, और इंडिया का भी आपको डीमेट अकाउंट वहाँ पे खुलवाना पड़ता है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे इंडिया में ये जितनी भी ऐप्स काम करती है उनके यहाँ पे किन किन के साथ में पार्टनरशिप हो रखी है, प्लस यहाँ पे ये ऐप सिक्योर है कि नहीं है, आपको किस ऐप से स्टार्ट करना चाहिए, क्या ये लोग ब्रोकरेज और हिडन चार्जेस वगैरह लेते हैं, क्या क्या कॉस्ट लगती है। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। और इस सीरीज़ के अंदर आप नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।